गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम हिंदी व्याकरण के लिए अलंकार की जो श्रेणियाँ और उसके भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, तो उसके अंतर्गत आप पिछली कक्षा में उत्प्रेक्षा अलंकार तक उपमा रूपक उत्प्रेक्षा को अर्थालंकार के भेद में लिया। आज हम आपको लिए चलते हैं संदेह अलंकार की ओर और उसकी परिभाषा की ओर। तो आप देखें, संदेह अलंकार की परिभाषा काव्य में ही बहुविधि वर्णत तथ्य को और नियति न तथ्य अतथ्य। जब किसी काव्य में किसी तथ्य का वर्णन अनेक बार किया जाए किंतु उसकी वास्तविकता, उसके रहस्य का उद्घाटन न हो सके, स्पष्टीकरण न हो सके, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। आप एक उदाहरण लें, आपका आजकल महाभारत सीरियल भी चल रहा है, तो हम लिए चलते हैं आपको एक प्रकरण की ओर जहां पर द्रौपदी का चिरहरण हुआ है। तो दुर्योधन के लिए आया है कि 10,000 गज बल थक गयऊ और 10 गज चीर हरण नहीं भयऊ। दुशासन के पास उस महाभारत काल में जो पावर का मापक था वो गज अथवा हाथियों से था। आज आप एचपी में चलते हैं, हार्स पावर में विद्यार्थी चलते हैं। हम आपको एक कॉम्पिटिटिव बात बताने चल रहे हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि महाभारत काल में पावर कैसे नापा जाता था, उसका मापक क्या था, तो उस समय हाथियों की ताकत मापी जाती थी। तो 10,000 गज, 10,000 हाथियों की ताकत थी दुशासन को, और एक बार में वो 10,000 गज, हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं 2 गज की दूरी, तो 10,000 गज एक बार में साड़ी दुशासन खींचता था। और द्रौपदी की जो साड़ी थी 10 गज की, उसका वो चीरहरण नहीं कर सका। काव्य में आप देखें कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। काव्य देखें आप, सारी बीच नारी है। द्रौपदी की जो सारी है वो नारी के अंतर्गत भरी हुई है जिसे खींचा जा रहा है, अथवा नारी बीच सारी है। वह नारी और सारी में फिर भ्रम हुआ, संदेह हुआ कि वो नारी से ही सारी निकल रही है कि सारी से नारी निकली हुई है, अथवा सारी की ही नारी है। जो द्रौपदी जी बनी हैं साड़ी की ही बनी हुई हैं, अथवा नारी की ही सारी है, उस द्रौपदी की ही सारी है। यह यहाँ पर संदेह अंत तक नहीं स्पष्ट हो सका है। इसलिए विद्यार्थियों, यहाँ पर रहस्य का स्पष्टीकरण न होने के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार हो रहा है। अब हम आपको आगे अन्य अलंकारों की ओर ले चलेंगे। इसी के बाद धन्यवाद।